प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 14 पद संज्ञाएं 7 से 14 तक। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इन बातों पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण भी विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था कि किस प्रकार प्रभु के वार्तालाप संत यूहन्ना के सुसमाचार से 13 से लेकर 17 तक जारी है अपने शिष्यों के साथ। और आज हमारे सामने प्रभु और फिलिप के बीच की वार्तालाप हमें सुनने को मिला है, जहां पर वो बारंबार इन दिनों में लगातार वह कहते हैं कि मैं और पिता एक है। मैं पिता से आया हूं, पिता ने मुझे भेजा है। जिन्होंने मुझे देखा है उनने पिता को भी देखा है। तो अपने इस बात को बारंबार वह दोहराते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी शिष्यों को इसके कोई सूझ नहीं पड़ी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, काफी समय हमें इस बात महसूस करना बहुत कठिन होता है कि प्रभु हमारे साथ है। यह विश्वास की बात है। और इसी प्रकार शिष्यों को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु जब कहते हैं कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, जिसने मुझे देखा है पिता को देखा है। मेरे में विश्वास करो, पिता में भी विश्वास हो जाएगा। अगर मेरे में विश्वास नहीं कर रहे हैं, कम से कम मेरे कार्यों को देखकर ही विश्वास करो। ऐसा लगता है कि प्रभु बहुत हार्ड प्रेस करके इन बातों को अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी शिष्य तो नहीं समझ रहा है। ठीक उसी प्रकार कि जब मैं कहूं कि प्रभु मेरे साथ है, आपके साथ है, हाँ बोलने के लिए तो हम बोलते जरूर है कि प्रभु मेरे साथ है, लेकिन विश्वास की जब बात आती है तो कभी कभी हमें इसमें संदेह होता है। ठीक इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु मेरे साथ है तो मुझे क्या चीज की कमी हो सकती है? मैं किससे भयभीत हो सकता हूं? लेकिन हम भयभीत होते हैं, कल के बारे में हमारी चिंताएं होती हैं। तो यह कहना कि प्रभु मेरे साथ है कितना सार्थक है, जब हम कल के बारे में इतने एंग्शियस हैं। कल के बारे में सोचने से हमें एंजाइटी हो जाती है, हम ओवरथिंक करते हैं और उसके बाद में हम कल के बारे में सोचकर भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ है? अगर प्रभु मेरे साथ है, मुझे कल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रभु के अंतिम वचनों में क्या कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बहुत महान कार्य करेंगे। प्रभु का ही उदाहरण ले लीजिए।
मैं शायद आप सबों के साथ इस बात को साझा किया जरूर हूं। प्रभु अपने जीवन काल में बड़ी मुश्किल से 40 किलोमीटर के एरिया में ही अपना पूरी सेविकाई संपन्न किया है। उसके आगे शायद ही वो बाहर गया हो। तो उस समय जब कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तो प्रभु को जानने वालों की संख्या कितनी होगी? कुछ हजारों में, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रभु उस समय आज जैसे जो हमारे पास में मॉडर्न गैजेट्स होते हैं, व्हाट्सएप, मैसेजेस, तमाम तरह की चीजें नहीं था। चलना है तो बैलगाड़ी से चलना होता, या हॉर्स बैक में चलना होता, या पैदल चलना पड़ता। लेकिन जैसे ही प्रभु की मृत्यु हुई, प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, शिष्यों ने जितनी जो सीमाएं प्रभु ने बनाए रखी उसके बाहर निकलना शुरू हो गया। पौलुस की बात ही देखिएगा, कौन सा जगह पर उन्होंने जोखिम उठाकर सफर नहीं किया है। तो जैसे ही प्रभु इस दुनिया से निकल गए, वैसे ही शिष्यों ने उनसे महान कार्य करने लगे। हम पेतरुस के बारे में पढ़ते हैं कि उनके छाव मात्र से, उसका छाया पड़ जाने से लोग चंगे हो जाते थे। ऐसे प्रभु के बारे में नहीं बताया गया है। उनके शेडो पड़ जाने से लोग चंगे हो जाते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए कि अगर हमारे संत पिता लियो अगर विश्वासियों को संबोधित करना चाहते हैं कि उनकी बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन प्रभु को यह संभव नहीं था। प्रभु इसलिए तभी कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं मुझसे महान कार्य करेंगे। और उस बात को लेकर मैं फिर से पहली बात की ओर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहचान नहीं पाए कि प्रभु पिता से आए, पहचान नहीं पाए। जैसे ठीक उसी प्रकार कि जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, हम इसको महसूस नहीं कर पाते। प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनते समय, समझने की कोशिश करते समय, हम जो चीजें कहते हैं इसको महसूस करने की शक्ति मांगे, विश्वास मांगे। प्रभु जब कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करने वाला मुझसे महान कार्य दिखाएंगे। अभी प्रभु के बारे में मैं बातें करते करते अभी भी हजारों की संख्या में लोगों तक पहुंच रहा हूं। प्रभु उस समय नहीं कर पा रहे थे। प्रभु पर विश्वास करने वाले उनसे महान कार्य कर पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों का सार्थकता हम समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमारे साथ है, मेरे साथ है, तुम्हारे साथ है। ना भयभीत हो जाए, ना कल की चिंता करे। आमीन।